हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियोस में हम कर रहे हैं डीआरडीओ के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम करेंगे कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चंस। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला है कि द इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन दी है, डी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी टी प्लस 2y इज इक्वल टू आर टी। इसमें वाई टी आउटपुट है, आर टी है इनपुट। यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम फाइंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद टी प्लस 3 डी वाई बाई डी टी प्लस 2 y इज इक्वल टू आर ऑफ टी। ठीक है, और क्या करेंगे हम, लैपलेस ले लेंगे इसका, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव y का एस स्क्वायर वाई एस, एक बार डेरिवेटिव है तो s इंटू वाई एस प्लस 2y(s), और आर टी का आ जाएगा आर ऑफ एस। यूनिट स्टेप दी है, हम बाद में लिखते हैं इसको। तो मेनली वाई एस जो है एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू आर ऑफ एस। सो वाई एस कितना आ जाएगा हमारे पास, आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ऑल्सो आर टी हमें क्या बोला है, यूनिट स्टेप के लिए बोला था ना, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप। ऑल्सो इनपुट आर टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी। ओके, सो इसका अगर लैप्लास देखेंगे तो आर एस जो आएगा यूनिट स्टेप का आता है 1/s। तो हमारे पास वाई एस क्या आएगा, वाई एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो आर एस वाई एस आ गया हमारे पास s इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अब इन्होंने कैसे बोला है, हमें कैसे फाइंड करना है, यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू फाइनल वैल्यू थ्योरम फाइनल वैल्यू में क्या होता है, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट y of t will be equal to limit s टेंड टू 0 s into y of s। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट s टेंड टू 0 s into y s है 1/s s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ठीक है, s s कैंसिल हो जाएगा, और s की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है, फाइनल वैल्यू इज हाफ, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 10 नंबर का सवाल था, काफी सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था ज्यादा। अगला सवाल है, इस सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, हमें इक्वेशंस दी हैं जिसमें x1 है, x2 है और rt है, yt है। सबसे पहले yt आउटपुट है, rt इनपुट है। ये हमारी इनपुट है, ये आउटपुट है, और कुछ स्केलर्स कांस्टेंट है, xp xd पॉजिटिव है, एंड हमें फाइंड करना है ट्रांसफर फंक्शन ys बाय rs। देखो हमें y और r के बीच में चाहिए ना रिलेशन। तो वो देखो y जो है x1 का है, तो मतलब हमें x1 की यहाँ पुट करनी होगी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो x2 है, x1 है इस इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन से x2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लैप्लास की फॉर्म लेके वो सेकंड में पुट करेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, x1 की वैल्यू rt की फॉर्म में आ जाएगी, और फिर हम थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड बोला कि स्केलर kd
केपी केडी क्या होंगे अगर डैम्पिंग रेशियो जो है इतनी है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो हम इसको सेकंड ऑर्डर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड वाली उसके साथ कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी ऑफ x1t बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2 डी टी। ठीक है, टेकिंग लैप्लस ऑफ इक्वेशन तो ये आ जाएगा एस एक्स वन एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में हमें x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, इक्वेशन 1 ही आ गई। और फिर सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x2 का डिफरेंशिएशन फिर kp x1 kd x2, तो d x2 t dt इज इक्वल टू -100 kp x of 1t -100 kd x2t प्लस 100 ऑफ RT। ठीक है, और kp kd यस, तो इसका भी हम लैप्लस लेंगे, तो s x2s इक्वल टू आएगा -100 kp kp x1s -100 kd x2s प्लस 100 r of s। ठीक है, तो क्या करो आर एस को एक साइड रख देते हैं, बाकी सबको एक साइड ले जाओ, तो s x2s, देखो x2s कॉमन निकाल लेता हूं पहले मैं, तो ये आएगा s और ये जाएगा 100 वाला 100 kd प्लस 100 kp x1s इज इक्वल टू 100 r of s। ठीक है, और चेक कर लो एक बार, x2 kd kps, तो अब हम पहली इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे x2 की। फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा s x1s है ना, तो s x1s s प्लस 100 kd प्लस क्या है 100 kp x1s जो कि इक्वल है 100 r ऑफ s के। ठीक है, और यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, x1s जो है वो आएगा s स्क्वायर प्लस 100 s kd 100 kds प्लस 100 kp, ये इक्वल आएगा 100 ऑफ r ऑफ s से। तो यहाँ से x1 जो आएगा वो आएगा 100 rs डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 100 kd प्लस 100 kp। ठीक है, और इसके अलावा अभी हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, डी वाई टी इज इक्वल टू x1t, तो बस सिंपल है, तो वाई टी जो है वो x1t है, तो लैप्लस लेंगे तो वाई एस जो आएगा वो आएगा x1s। ठीक है, इसमें फिर लिख दो कि इक्वेशन 2 ले लो उसको, अगर बहुत अच्छे से लिखना तो, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो y ऑफ s जो आएगा वो आ जाएगा 100 r ऑफ s s स्क्वायर प्लस 100, यहाँ पे ऐसा आएगा ना, kds प्लस 100 kp। ठीक है, और तो हमारे पास क्या, हमें क्या फाइंड करना था, g ऑफ s,
तो जी ऑफ एस क्या आ जाएगा, पहला एक जी ऑफ एस इज इक्वल टू वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, जो कि है 100 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 100 के डी एस प्लस के 100 के पी। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है कि डैम्पिंग रेशियो अगर 0.707 है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है, तो क्या होगा। अब हमें सेकेंड ऑर्डर की डैम्पिंग कितना है रेशियो 0.707, ओमेगा एन था 10, ठीक है 10 एन, यस 10 रेडियन पर सेकेंड स्टैंडर्ड। सेकेंड ऑर्डर करेक्ट, इक्वेशन इज क्या होती है, वो होती है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.707 10s प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 14.14 एस प्लस 100। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर विद करेक्टिफिकेशन ऑफ जी ऑफ एस, तो इससे हमें क्या आ जाएगा कि 100 ऑफ के डी जो है वो 14.14 है और 100 ऑफ के पी जो है वो 100 है, तो क्या आ जाएगा 100 के डी जो आ जाएगा 14.14, तो यहाँ से के डी जो आ जाएगा वो 0.1414। ठीक है, उसी तरीके से 100 ऑफ के पी किसके इक्वल आ जाएगा 100 के, और के पी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, तो बस ये भी सीधा सवाल था, ये 10 मार्क्स का था। अगला सवाल है नाइक्विस्ट। ठीक है, हमें यूजिंग द नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वेरीफाई द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप। तो सबसे पहले हम नाइक्विस्ट प्लॉट करना पड़ेगा। तो हमारे पास है जीएस जो है के डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, के डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, और के जो है ग्रेटर देन 0, तो इसका जी जे ओमेगा, ओमेगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या आएगा के डिवाइडेड बाय जे ओमेगा प्लस 1 स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा जी जे ओमेगा, मैग्नीट्यूड के डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इसका फेस जो आएगा के तो कांस्टेंट, इसका फेस 0 1 जे ओमेगा प्लस 1 का फेस आएगा tan इनवर्स ओमेगा, तो ये पोल है तो माइनस आ जाएगा, और दो पोल है तो 2 tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, तो अब हम देखना है कि ओमेगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी हो रहा है, तो कैसे इसका जो मैग्नीट्यूड और फेस चेंज हो रहा है, तो यही बना देता हूँ। तो 0 इनफाइनाइट और एक वैल्यू शायद 1 ले लो, तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और फेस। ओमेगा की वैल्यू अगर 0 है तो मैग्नीट्यूड चेक करो, 0 आएगा तो मैग्नीट्यूड के आ जाएगा, फेस कितना आ जाएगा 0, बीच में एक वैल्यू 1 ले लो, ओमेगा की वैल्यू 1 है तो मैग्नीट्यूड के बाय 2 आ जाएगा, और फेस जो आ जाएगा tan इनवर्स 1 45 तो माइन इंटू 2 माइनस 90 डिग्री। इनफाइनाइट है तो मैग्नीट्यूड 0 हो गया, और अगर tan इनवर्स इनफाइनाइट 90 इंटू 2 माइनस 180 डिग्री। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, क्योंकि हमें दिख ही रहा है डायरेक्ट कि ओमेगा डिनोमिनेटर में है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और एंड में जाके जीरो हो जाएगा। और फेस भी चेक करो कि जैसे जैसे मैं ओमेगा बढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग में जीरो था तो जीरो, तो ओ बढ़ रहा है, बट नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव में बढ़ रहा है, जीरो से लेके -180 तक जाएगा। तो नाइक्विस्ट प्लॉट यस, नाइक्विस्ट प्लॉट कैसा बनेगा इसका? अब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे मैग्नीट्यूड के है, एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बनेगा ये वाला के, इसका मैग्नीट्यूड के है, एंगल 0 है, और जैसे जैसे हम ओमेगा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो नेगेटिव में एंगल बढ़ रहा है, तो नेगेटिव में ये होगा 0 डिग्री, क्लॉकवाइज -90 -180, ठीक है, -270, तो हमारा कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। और अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है तो एंगल -90 है और पॉइंट ये रहा, और फाइनल में जाके 0, तो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, k/2 यहाँ पे बना देते हैं, k/2, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, कि इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 0 और एंगल हो गया -180, ठीक है, तो इस हिसाब से। और ये हो गया हमारा पोलर प्लॉट। नाइक्विस्ट बनाना हो तो क्या करते हैं हम, इसका मिरर इमेज बना देते हैं, बिल्कुल उल्टा, मिरर इमेज किसके कोरस्पॉन्डिंग में, रियल एक्सिस के, ठीक है, ऐसे। तो ये बन गया इसका नाइक्विस्ट प्लॉट। अब इसमें क्या करो, -1 पॉइंट दिखाओ, -1, ठीक है। अब मेन नाइक्विस्ट जो आता है इसी की एनसाइक्लमेंट पे चेक करते हैं हम, ठीक है। अब देखो, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम, नाइक्विस्ट के लिए कैसे चेक करते हैं हम, n इज इक्वल टू p माइनस जेड। तो यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ पॉइंट -1, 0, ठीक है। p क्या होता है, नंबर ऑफ राइट हैंड साइड ओपन लूप पोल्स। और इसमें एक काम करो, जो एनसर्कलमेंट है ये क्या होता है, अगर p माइनस जेड हो तो एनसर्कलमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, अगर n is positive for एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट, ठीक है। और n इज नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम उल्टा ले लेंगे तो z माइनस पी, ठीक है, अगर p माइनस जेड ले रहे हो तो ये वाली नोटेशन सकनी है, ठीक है। और p क्या है, नंबर ऑफ राइट हैंड साइड ओपन लूप पोल्स, और z क्या है, नंबर ऑफ राइट हैंड साइड क्लोज लूप पोल्स, ठीक है। अब हमें बेसिकली z फाइंड करना होता है इसे, अगर हमें नंबर ऑफ क्लोज लूप फाइंड करने हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि n कितना है, n इज इक्वल टू 0, 0 क्यों है, क्योंकि कोई भी एनसर्कलमेंट नहीं है इस पॉइंट की, ठीक है, एज एनसर्कलमेंट ऑफ पॉइंट -1, 0, ठीक है, कोई एनसर्कलमेंट नहीं है। और p इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज कोई जीएस का कोई भी ओपन लूप, ये ओपन लूप कोई भी पोल राइट हैंड साइड नहीं है, दो पोल है -1, दोनों राइट लेफ्ट हैंड साइड है,
नो ओपन लूप पोल इज इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू p माइनस z, तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस z, z इज इक्वल टू 0। सो देयर इज नो क्लोज लूप पोल in right hand side of S plane. So the closed loop system is stable. ठीक है, स्टेबल है। और देखो k की यहाँ पे k भी है ना, तो लिख सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k, क्योंकि k की वैल्यू कुछ आई नहीं, कंडीशन कोई नहीं बनी कि k की इस वैल्यू के लिए एनसर्कलमेंट होगी नहीं होगी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था नाइक्विस्ट का। आगे चलते हैं। आगे भी हमें एक ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन दी है। ठीक है, जीएस जो है ए एस प्लस वन एस स्क्वायर, ए जो है ग्रेटर देन अल्फा जो भी है ग्रेटर देन 0 है, फाइंड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड वैल्यू ऑफ ए सच दैट फेस मार्जिन विल बी 45 डिग्री। तो सबसे पहले क्या है, जो जीएस है वो है ए एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। ठीक है, यस। तो हमें फाइंड करना है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा गेन इक्वल टू 1 हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जी जे ओमेगा जो होगा वो होगा जे ए ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मुझे अगर मैग्नीट्यूड देखना है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसका फेस कितना होगा, इसका फेस हो जाएगा ए ऊपर 0 का हो जाएगा tan इनवर्स ए ओमेगा माइनस एस स्क्वायर होता है, एक एस का होता है 90, दो का होगा माइनस 180। ठीक है, ये इसका होगा फेस। अब हमें फाइंड करना है पहले में, फर्स्ट है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी। ठीक है, तो ओमेगा जी सी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी, मैग्नीट्यूड जो आएगा जी जे ओमेगा जी सी, ये किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। ठीक है, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो था अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, अच्छा माइनस तो नहीं आएगा, ओमेगा जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा जी सी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये बेसिकली आएगा ओमेगा जी सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर ओमेगा जी सी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा ओमेगा जी सी जो आएगा वो कितना आना चाहिए, स्क्वायर ओमेगा जी सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें करना है कि इसको पहले टी पुट कर लो फिर टी निकाल लो, वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट करो। ओमेगा जी सी स्क्वायर आएगा माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि ए की पावर 4 माइनस 4ac प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस है और ए स्क्वायर जो है वो अंडर रूट ए की पावर 4 प्लस 4 से कम होगा, इसका मतलब नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे। तो ओमेगा जी सी स्क्वायर जो आएगा तो पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। सो ओमेगा जी सी
स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ A4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ओमेगा जी सी गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी जो आएगी हमारी वो ए स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि एस ओमेगा जी सी स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट फेस मार्जिन विल बी 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले फेस मार्जिन क्या होता है? फेस मार्जिन होता है हमारा 180 डिग्री प्लस फेस ऑफ जी जे ओमेगा एट गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड पार्ट में देखो, फेस मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फेस ऑफ जी जे एट ओमेगा जी सी। ठीक है, अब फेस मार्जिन है हमारा 45 डिग्री ना, यस 45 डिग्री 180 डिग्री प्लस इसका फेस कितना था? tan इनवर्स ए जी ओमेगा जी सी माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये फेस था हमारा। ठीक है, गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी पे निकालेंगे तो 180 180 कैंसिल, tan इनवर्स ए ओमेगा जी सी जो आ गया 45। तो ए ओमेगा जी सी जो आ जाएगा वो आएगा 1, ओमेगा जी सी जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 1 बाय ए। ठीक है, गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी जो है 1 बाय ए के इक्वल है। और हमने जो इक्वेशन 1 निकाली थी, यहाँ पे हमने गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी ये निकाली थी, तो दोनों इक्वेशन बराबर हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा? 1 बाय ए आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट A4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो 1 बाय ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए की पावर 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको क्या करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ए स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 इज इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 4 प्लस 4। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करना हमें किस तरीके से, तो एक 2 माइनस ए की पावर 4 ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए की पावर 4 प्लस 4, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो क्या आएगा 4 प्लस ए की पावर 8 माइनस 4 ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 4 ए की पावर 4 प्लस 4। तो ए की पावर 8 तो कैंसिल ही हो जाएगा। देखो ए की पावर 8 इतना मुश्किल आएगा, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि बहुत लंबा जाएगा, बट नहीं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब -4 ए की पावर 4 उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 8 ए की पावर 4 इज इक्वल टू 4। तो ए की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय 2। ए जो आ जाएगा वो आएगा हाफ की पावर 1 बाय 4। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें 0.5 की पावर 0.25, तो ये कुछ 0.84 बन रहा है। ठीक है, चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब है अगला सवाल। कंसीडर द फीडबैक सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग फिगर। जीएस और मैग्नीट्यूड है, यूनिटी फीडबैक है यूजिंग राउट और विच क्राइटेरिया फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन टर्म ऑफ टी सच दैट क्लोज लूप सिस्टम विल बी स्टेबल। ठीक है, ये भी सिंपल है। जीएस जो है मेरे पास वो है के 1 प्लस टी ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस एस प्लस 2 एस प्लस 3।
ठीक है, के और टी दोनों जो है टी से 0 से ग्रेटर देन है। अब और एच एस कितना है हमारा 1, तो करेक्ट इक्वेशन इज 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस के 1 प्लस टी बाय एस डिवाइडेड बाय एस एस प्लस 2 एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के एस प्लस टी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस प्लस 2 एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई एस स्क्वायर एस प्लस 2 एस प्लस 3 प्लस के एस प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी एस की पावर 4 3 2 5 एस की पावर 3 प्लस 3 दूनी 6 स्क्वायर प्लस के एस प्लस के टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना राउट से। सो राउट एरे फॉर गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले एस रेस्ट पावर 4 क्या है 1। इसमें ना दूर दूर करके लिखो, बिकॉज क्या होता है कि अगर जैसे हम के कोई वेरिएबल है तो यहाँ पे काफी बड़ी टर्म आती है ना, जब हम ऐसा पास पास लिखेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो बताता हूँ कैसे, 1 6 के टी, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 और के, ठीक है, ये आएगा एस 3, ये आ जाएगा एस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 6 माइनस के इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, तो मतलब 30 माइनस के डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे तो के टी ही आ जाएगा, ये एस है, यहाँ पे क्या आएगा 30 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 इंटू के माइनस 5 के टी डिवाइडेड बाय, इसलिए बोला था कि थोड़ा दूर दूर लिखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 माइनस के डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और एस की पावर 0, यहाँ तो के टी ही आ जाएगा, ठीक है, यस। तो अभी क्या है, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज, ये पूछता ना स्टेबिलिटी all values there should be no sign change in first column, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में देखो 1 पॉजिटिव है 5 पॉजिटिव है, 30 माइनस के डिवाइड बाय 5 भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 30 माइनस के डिवाइड बाय 5 ग्रेटर देन 0, यहाँ से के लेस देन 30 आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये हिस्सा आ जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है कि 30 माइनस के डिवाइड बाय 5 के माइनस 5 के टी, तो 30 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 इंटू के माइनस 5 के टी डिवाइडेड बाय 30 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 के, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है ही, तो 30 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 के माइनस 5 के टी ग्रेटर देन 0। अब के हम काट सकते हैं क्योंकि के जो है हमारा ग्रेटर देन 0 ही है, ठीक है। अगर कोई हम ऐसा कॉमन निकाल के काट रहे हैं, अगर वो नेगेटिव है तो हमारा साइन चेंज होता है इक्वालिटी का, ठीक है, इसमें नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 30 माइनस के डिवाइड बाय 5 माइनस 5 टी ग्रेटर देन 0, तो 30 माइनस
k माइनस 25 t ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से k लेस देन 30 माइनस 25 t, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों कंडीशन को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये जो है t पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू इससे कम हो गई, तो हम कह सकते हैं सो फॉर स्टेबल सिस्टम क्या होना चाहिए, k की रेंज माइनस 30 लेस देन होना चाहिए 30 माइनस 25 t ग्रेटर देन 0, है ना, ये तो दिए हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा। ये भी 15 नंबर का सवाल था। अब बच्चा है हमारा ये लास्ट है। इसमें हमें एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है फॉर ए क्लोज लूप यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम टू ड्रॉ द रूट लोकस एज के वेरी फ्रॉम 0 to infinite, determine the centroid, angle of asymptote and breakaway points using magnitude criteria of root locus, find the gain k at the non-zero breakaway point. Sketch of root locus is not required। ठीक है, रूट लोकस हमें प्लॉट नहीं करना है। तो सबसे पहले जो हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है डेल ऑफ एस, वो दी है एस क्यूब प्लस 9s स्क्वायर, एस क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस के एस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें पहले इसकी फॉर्म में बनाना पड़ेगा 1 प्लस जी एच एच एस की फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस के एस प्लस 1 9s स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जीएस क्या आ जाएगा, जीएस आ जाएगा के एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस प्लस 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जीएस। अभी हम देखना है कि पोल जीरो कितने हैं। 3 पोल हैं इसमें ओपन लूप और एक जीरो है। पोल्स ऑफ जीएस आर कितना है पोल, एक जीरो, दूसरा जीरो, एक माइनस 9। जीरो ऑफ जीएस इज -1। ठीक है, अब नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स p इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ जीरोस z इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें फाइंड क्या क्या करना है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है, पहला है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता है समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स। ठीक है, जितना भी रियल पार्ट है उनका सम माइनस समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस z। तो पोल्स का रियल पार्ट कितना कितना है, 0 प्लस 0 प्लस -9 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय पोल कितने हैं, 3 माइनस 1, तो -9 प्लस 1 -8 डिवाइडेड बाय 2, तो सेंट्रोइड आ जाएगा -4। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है, फिर पूछा हमें एंगल ऑफ अनसिम्प्टोट। एंगल ऑफ अनसिम्प्टोट होता है कि कितने, देखो ब्रांच कितनी ब्रांचेस इनफाइनाइट पे जाएंगी। हमारे पास 3 पोल हैं, एक जीरो है, इसका मतलब क्या है कि एक पोल तो एक जीरो पे जाके खत्म हो जाएगा, 2 पोल जाएंगे इनफाइनाइट पे। अगर 2 पोल इनफाइनाइट पे जाते हैं वो नॉर्मली 90 और 270 ही आता है। ठीक है, एंगल ऑफ अनसिम्प्टोट। लिखते हैं असिम्प्टोट्स। ठीक है, तो क्या होता है एंगल ऑफ असिम्प्टोट, होता है 2n+1 1 into 180 डिग्री
डिवाइडेड बाय पी माइनस जेड। एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 और 1। ठीक है, क्योंकि दो एंगल चाहिए हमें, तो यहाँ पे एंगल ऑफ असिम्प्टोट जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे। एन की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो एन की वैल्यू 0 पुट करूंगा, एक मिनट, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 2, तो 90 और 270। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछा है इन्होंने, ब्रेक अवे पॉइंट्स। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए क्या करते हैं, 4 ब्रेक अवे पॉइंट्स dk बाय ds इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमें ब्रेक अवे पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, फाइव एस जो थी वो एस क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस के एस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ एस क्यूब प्लस 9s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s प्लस 1। ठीक है, अगर हम डी के बाई डी एस करेंगे तो डी के बाई डी एस जो आएगा वो आएगा माइनस, तो बिल्कुल बाहर निकाल लेता हूँ, एस प्लस 1 एस क्यू प्लस 9s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद s, तो 3s स्क्वायर प्लस 18 s माइनस, तो एस क्यूब प्लस 9s स्क्वायर, और s प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा s प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू रखेंगे हम 0, और तो ये आ जाएगा 3s स्क्वायर 3s क्यूब प्लस 18 प्लस 21s स्क्वायर, 18 प्लस 3 ना, यस, प्लस 18s और माइनस s क्यूब माइनस 9s स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2s क्यूब प्लस 21 माइनस 9 12s स्क्वायर प्लस 18s इज इक्वल टू 0। और यहाँ से कितना क्या आ जाएगा हमारे पास, s क्यूब प्लस 12 6s स्क्वायर प्लस 9 ऑफ s। तो ये आ जाएगा s कॉमन निकाल लोगे तो s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, तो ये s प्लस 3 का स्क्वायर है, तो मेरे पास आएगा s इज इक्वल टू 0 माइनस 3 माइनस 3। ये ब्रेक अवे पॉइंट आ गए। ठीक है, तो देखेंगे इसको, और पूछा क्या इन्होंने इसके बाद, यूजिंग द मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया ऑफ रूट लोकस फाइंड द गेन k एट द नॉन जीरो ब्रेक अवे पॉइंट। तो देखो नॉन जीरो ब्रेक अवे पॉइंट एक ही हमारा डबल जो है -3, तो इस पे k की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड कंडीशन से फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या कहती है, फॉर एनी पॉइंट ऑन रूट लोकस, कोई भी पॉइंट है रूट लोकस पे, ठीक है, -3 पॉइंट रूट लोकस पे होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी एस जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एट एस इज इक्वल टू -3 इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंफर्म है। तो k s प्लस 1 मतलब -3 प्लस 1, और क्या था, और है हमारे पास s क्यूब और 9s स्क्वायर, तो -3 का क्यूब प्लस 9 -3 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है ना, पॉजिटिव आएगा k की वैल्यू, तो -2k आ जाएगा -27 -27 और 81, तो 81 -27 54 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 27 आ जाएगी। अब इसका रूट लोकस उन्होंने बोला नहीं है कि बनाना है, बट फिर भी हम बना लेंगे। अब देखो ब्रेक अवे पॉइंट से हमें पता चलेगा कि देखो 3 ब्रेक अवे पॉइंट है, तो इसका जो रूट लोकस बनेगा ना वो इस हिसाब से बनेगा,
इसमें दो पोल हैं ओरिजिन पे, एक 0 है -1 पे, एक पोल है -9 पे, है ना। तो एक ब्रेकअवे पॉइंट तो ये होगा कि दो पोल से यहां से अलग हो रहे हैं, एक ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसा निकलेगा, इस पोल से इस 0 तक जाएगा रूट लोकस, -3 पॉइंट यहाँ पे कुछ आएगा जो भी है, ठीक है। अब क्या है, और सेंट्रोइड जो है -4 पे है। अब सपोज करो सेंट्रोइड जो है -4, ये रहा सेंट्रोइड, ऐसा बना लो, है ना, मतलब यहाँ पे जाएगा इनफाइनाइट पे, ये है -4, -4, -3, ठीक है। अब देखो क्या है, ब्रेक अवे दो आए ना हमारे पास पॉइंट, तो इसका क्या मतलब है, ऐसा होता है कुछ रूट लोकस में, ये ऐसा आएगा, ऐसा चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे ब्रेक इन और ब्रेक अवे दोनों चीज होगी -3 पे, कि इसी पॉइंट पे ब्रेक इन किया, इसी पॉइंट पे ब्रेक आउट, इस हिसाब से, ठीक है। एक सही नहीं बना थोड़ा, ठीक है, ये ऐसा जाएगा, ये होगा 90 डिग्री टू 70 डिग्री, ठीक है। एक ऑनलाइन वेबसाइट है, आप रूट लोकस अपलोड करोगे ऑनलाइन तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ब्रेक अवे पॉइंट है, अगर अलग अलग आते हैं जहां कुछ ऐसा आता है जो यूज नहीं कर रहा, उस हिसाब से फिर हमें देखना पड़ेगा कि हाँ इस हिसाब से जाएगा। तो ये जो रूट लोकस इसकी खासियत ये है कि इसमें एक पॉइंट पे तीनों पोल जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, सेम पोल आएंगे किसी के की वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू है वो के, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, वो है 27। तो अगर के की वैल्यू आप 27 रखोगे आप इसमें करेक्ट में, इसमें इसमें के की वैल्यू में 27 रखूंगा तो क्या होगा, के की वैल्यू 27, s + 3 3 3 27, यस। अगर देखो के की वैल्यू यहाँ पे 27 रखूंगा तो रूट कितने बन रहे हैं, s + 3 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो तीनों रूट के आगे s = -3, तो ऐसे होता है। और एक चीज अगर आप देखोगे रूट लोकस में कि कब तीनों जो हैं पोल्स इक्वल आते हैं, तो अगर इस फॉर्म में है ना, ओनली इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ और किसी फॉर्म की बात नहीं कर रहा, अगर इस फॉर्म में जो 0 है उसका 9 गुना पोल आ गया तो ये पक्का होगा, ठीक है। कि अगर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 9 है, अगर यहाँ पे मान लो 2 होता तो यहाँ पे अगर 18 आ जाएगा, तो ये सेम कंडीशन बनेगी कि तीनों पोल जो है उसके एक पॉइंट पे सेम आएंगे और उसके दो ब्रेक अवे पॉइंट सेम आएंगे, ब्रेक अवे होगा एक ब्रेक इन होगा, ठीक है। 9 टाइम्स, ये अगर ओनली इसके लिए, ऐसे कंडीशन के लिए, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। ये अगर ध्यान रखना है तो रख लेना, ठीक है। तो हमने देख लिए टोटल 6 सवाल थे, उसमें से 2 10-10 मार्क्स के थे, 4 सवाल 15 मार्क्स, मतलब 80 नंबर के थे कंट्रोल सिस्टम के। और आई थिंक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत टेढ़ा हो या कुछ और ही पूछ रहा हो। हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन, चाहे नाइक्विस्ट हो गया, रूट लोकस हो गया, ये हो गया गेन मार्जिन फेस मार्जिन वाला हो गया, और बाकी लैपलेस, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, कहीं कुछ गलती हो, कहीं कुछ मिस्टेक हो कैलकुलेशन, तो वो भी कमेंट कर देना, ठीक है, मैं कमेंट पिन करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।